दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अशकों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, फिर भी ख्वाहिशें करे ये दिल लगी की। फिक्र नहीं करो, ये बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू है। बस ये मेरे दिल के अंदर से लाइनें निकल रही थी। मैंने कहा पहले ना आपको ये पूरे एपिसोड की ना थोड़ी समरी बयान कर दूं एक अच्छे से शेर में, लाइनों में। अभी और भी है, सुनो सुनो, अभी और भी है। मेरी आंखों में लाइट पड़ गई, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। तेरी आरजू ना मिटा सके, ना ही अगन को दिल से मिटा सके। दिख ही नहीं रही यार। यार ये फ्लैश आंखों में पड़ता है ना, स्क्रीन दिखना बंद हो जाता है। तेरी आरजू ना मिटा सके, ना ही जान तुझ पे लुटा सके। यूं तड़प तड़प के जले मगर अगन को दिल से मिटा सके, अगन को दिल से बुझा सके। खामोशियों की जुबान समझ, मेरा हाल क्या मैं बयां करूं। मेरे दिल में तू ही बसा रहे, यही हर घड़ी मैं दुआ करूं। अब चश्मा लगा लो क्योंकि, ओए यार माइक हिला दिया मैंने, आपको शोर आया होगा, सॉरी। चश्मा लगा लूं क्योंकि अब आंखों में लाइट बहुत पड़ गई है, आंखें बंद करने का टाइम हो गया। अच्छा भाई, ये जो लाइनें बोली है ना मैंने, ये तो मेरी फीलिंग्स थी आज का एपिसोड देख के। अब करते हैं एपिसोड के ऊपर डिटेल में रिव्यू। बेसिकली ना, बिग बॉस जो चाहते थे ना, जिस करेक्टर को जिस तरह सेट करना चाह रहे थे, उन्होंने कर लिया है। ब्रेन वॉश किया हो किसी का, किसी के ऊपर हालात ऐसे तंग कर दिए हो, किसी के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक ना दी हो, उस तरह के हालात बना के ना उन्होंने अपनी मर्जी के ना करेक्टर मोल्ड कर लिए। वो शुरू से चाह रहे थे विक्की को हम विलन बनाएंगे। अब मुन्ना की नजरों में तो विक्की विलन बना दिए इन्होंने। जैसे भी हालात किए, उनको केस लड़वाया, केस वो जीत भी गए। केस में अदालत भी उनकी, जज भी उनका, वकील भी उनका, केस के पॉइंट्स भी उनके, सब कुछ उनका। तो फिर बच क्या गया? एंड में बोल रहे हैं, मुनव्वर, आगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमारी बात माने। अब आपका दिल क्या हो रहा है कि आप हमसे ज्यादा ले रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। आप खुद बोल सकते हैं, लेकिन 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 चुप। ये अदालत कैप्टन की है और घर संभालने वाले अरुण की है। वकील उनका, घर संभालने वाला अरुण उनका। हर वो बंदा उधर सेटअप किया जो कि मुन्ना के फुल खिलाफ हुआ है आजकल। मुन्ना ने बोला भी कि 8 लोगों के अगेंस्ट केस चल रहा था और मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। ठीक है। केस के दौरान यार देखो, मैं सही बात बोलूं, जो पॉइंट्स और जिस वे में विकी ने अपने पॉइंट्स रखे, मुझे वो गलत नहीं लगे। पॉइंट्स देखो सारे सही थे। लेकिन हमें विकी इस टाइम बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके ऊपर नैरेटिव ही ऐसा सेट करवा दिया हुआ है कि वो विलन की पोजीशन में आ चुका हुआ है। ठीक है। तो उस वजह से वो ऐसा फील हो रहा है। नहीं तो देखा जाए तो अंकिता ने भी स्टार्ट में बोल दिया था कि बिग बॉस ये जो आपने तोहमतें लगाई हैं मुनव्वर पे, वो तो मुझे खुद, मैं उनसे एग्री कर रही हूँ, तो मैं बचाऊंगी कैसे? तो विक्की उधर बोल के गया था कि केस लड़ना है तुमने, केस लड़ो। दोनों बेसिकली एक्टिंग कर रहे थे और अपने पॉइंट्स एक्टिंग के दौरान उन्होंने क्लियर करके रखे। बस अंकिता ने पॉइंट्स इस तरह रखे कि वो फील हो के वो फ्रेंड है। विक्की ने पॉइंट इस तरह रखे कि भाई फील हो के वो ऑपोजिशन में है। मुन्ना फंस चुका हुआ है। अब मुन्ना के ऊपर जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ ना, जो बिल्कुल एंड पे हुई हलाल हराम वाली बात ना, और आयशा ने सुबह उठते ही उल्टी कर दी वो अभिषेक के सामने और 2 मिनट इंस्टेंट विलन के सामने, रिंकू जी के सामने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक गलत तरीका था। अगर एक बंदे ने आपसे इतनी अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर की है और आपने वो फौरन ही उल्टी कर दिए जाके, वो तो बड़ा बड़ा गलत हुआ है। बाद में मनारा की और मुन्ना की भी दोस्ती शुरू हो गई, वो मुझे बहुत गलत लगा है, मुझे वो बहुत गलत लगा है। अच्छा, मनारा ना स्पॉइल ब्रैट है। वो कहती है कि मुनव्वर ने भी बोला था कि मैंने 2 दिन आपके हिसाब से नहीं चला तो मैं बुरा हो गया। तो वो स्पॉइल ब्रैट है, ठीक है। उसको बस चाहिए कि उसके पॉइंट्स के हिसाब से चीज़ें हो। वो जब बोले वो तब हो, नहीं होगा तो वो बदतमीजी करेगी, वो चीज़ वो जिद्दी बन जाएगी, अपनी फिल्म जिद्दी की तरह। वो चीज़ें जलाएगी, वो मर्डर तक कर देगी। ठीक है ना, वो वैसी हो जाती है। वो रियल लाइफ में अपनी फिल्म को जी रही है, जिद को वो वही कर रही है।
तो मुझे मनारा पहले दिन से पर्सनली अच्छी नहीं लगती, और जो उसने आज मुंह बनाए हैं अजीब से, मैं तो कभी एक्टिंग में मैंने वो मुंह बनते नहीं देखे किसी के, जो उसने आज अचीव कर लिया है। अच्छा, शुरू में ना विकी की और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी जिसमें वो पेलने वाली बात की गई। अब देखो, हम सबको इसका मतलब पता है, ठीक है। अब लेकिन मे बी बेनिफिट ऑफ डाउट हम अभिषेक को दे देते हैं। उसको मैं क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में ना विकी फील होने लग गया कि विकी पुल ऑफ कर रहा है फाइट्स को। विकी मौके ढूंढ रहा होता है कि मुझे लड़ने का मौका मिले, मैं लड़ूं मैं लड़ूं मैं लड़ूं। जिस तरह वो नील को बोल रहा, तू बीच में बोल, तू बीच में बोल, नील से लड़ाई कर रहा है। अंकिता भी आके मुन्ना पे चढ़ रही थी, मतलब अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही फाइट्स की जा रही हैं, जिनका मैं लिटरली अब रीजन भी सुनने के हक में नहीं होता हूँ। मुझे सुनना ही नहीं होता है कि किस वजह से वो लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। लड़े, लड़ी जाने दो, भाड़ में। फर्क ही नहीं पड़ रहा है इतनी लड़ाइयाँ देखने का। मुझे टास्क देखने में मजा आ रहा है सीजन में, अब ये लास्ट 2 हफ्तों से। और आज का टास्क भी अदालत वाला देखने में बहुत मजा आया। लेकिन बिग बॉस, अगर हम मनारा को बोल रहे हैं ना कि वो स्पॉइल ब्रैट बनी हुई है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तो उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो बिग बॉस बने हुए हैं। उन्होंने पहले हफ्ते से डिसाइड किया हुआ है कि मैं अनुराग के खिलाफ हूँ। इतने हफ्ते गुजरने के बाद भी वो अनुराग के खिलाफ ही है। मुन्ना और अनुराग की अगर दोस्ती पनप रही है तो उस पर ताने मिल रहे हैं उसको। और आज अगर उसने कोई पॉइंट उठाया तो उसे पूछा जा रहा है, अनुराग ये मुन्ना के हक में था कि उसके खिलाफ था। अब देखो, इस पे ना मैं हल्की सी आपको ये नजर दहानी कराना चाहूंगा कि विकी ने जो पॉइंट्स रखे ना और जिस वे में रखे वो सही थे, क्योंकि वो फीलिंग्स थी लोगों की, ठीक है। और वो वाकई वो फीलिंग्स थी। अब मुन्ना इन चीज़ों में गलत गया है। अब हमें भी ये फील होता है कि जैसे मनारा के पास बिग बॉस की अश्लील फोटो हैं, इसी तरह आयशा के पास भी मुन्ना का कुछ ना कुछ तो है, जो वो उसकी हालत टाइट हुई पड़ी है। और उस पे वही पॉइंट उठाया गया, और उस पे सबके एक्सप्रेशन सेम थे। इवन दो अनुराग जो मुन्ना की साइड भी ले रहा है ना आजकल, उसने भी वही सेम एक्सप्रेशन दिए। और फिर उसने पॉइंट भी उठाया उस बात पे, जिस पे बिग बॉस ने पूछा भी कि किसकी साइड में, तो उसने बोला कि मुन्ना के अगेंस्ट ही है। ये केस चला, सारा कुछ हुआ, अंकिता हार गई, और अंकिता ने हारना ही था। क्योंकि बिग बॉस जब बेड़ा उठा लेते हैं ना कुछ करने का, वो करके रहते हैं। उन्होंने बेड़ा उठाया था अनुराग को निकालने का। ये इधर जिधर वो रह गए ना, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो ये बिग बॉस अब एक बदतमीज बच्चा बन चुका हुआ है। उसकी मर्जी की चीज होगी, उसने आइसक्रीम मांगी, उसको आइसक्रीम मिलेगी नहीं तो वो पूरे घर की चीजें तोड़ने लग जाएगा। वो ये हो गया हुआ है। मुन्ना को बिग बॉस ने जलील करना था, वो कर रहे हैं। पहले विकी को किया, विकी पूरा ऑफ द ट्रैक हो गया। एक टाइम में पोटेंशियल विनर फील हो रहा था विकी, वो पोटेंशियल कुछ भी फील नहीं हो रहा। और पिछले एक हफ्ते से, बल्कि 2 हफ्ते होने वाले हैं, दूसरा वीकेंड का वार आने वाला है, मुन्ना की हालत भी घर के कुत्ते, धोबी के कुत्ते जैसी हो गई हुई है, ना घर का ना घाट का। जिस तरह विकी को भी कोई भी कुछ भी सुना के चला जाता था ना, इसी तरह अब मुन्ना को भी कोई भी कुछ भी सुना के जा रहा है। मंदिर का घंटा बज गया, बन गया हुआ, हर कोई बजा रहा है उसको। खास तौर पे ईशा और समर्थ। समर्थ जैसा दोस्त किसी को मिल जाए तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों, यार एक सिंपल सी बात होती है, जिसका अपना घर शीशे का होता है ना, वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं। नहीं, ये नहीं थी, ये थी। जिसका अपना घर शीशे का होता है ना, वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते। सॉरी, हाँ, ये वाली थी। तो ये दोनों, ईशा और समर्थ, वो लोग हैं जो कंटेंट ये लेके आए शो में। तू क्या बोल के आया है, तू बॉयफ्रेंड है? ये वो बॉयफ्रेंड बोलता है मुनव्वर को और ईशा को, जो आयशा को,
जिसकी गर्लफ्रेंड ने खुद उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तू क्या बोल के आया? 2-3 मेरे पार्सल ले आया तो तू बॉयफ्रेंड बन गया? ठीक है? और ये उँगलियां उठा रहे हैं मुनव्वर के ऊपर। आयशा तो है ही खराब। मैं आयशा को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पर्सनल इश्यूज है। मनारा ने सही बोला कि क्या हर बार पब्लिक अपॉलॉजी मांगेगी? वो घर में तू दाल नहीं लेके आएगा तो पब्लिकली अपॉलोजाइज करने को बोलेगी? गलत है यार। अगर आपका मसला हो गया है तो उसे बहरहाल देखो, एक बंदे ने आपसे बात करनी छोड़ी हुई ना, यही क्लोजर होता है आजकल के लाइफ में। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कोई किसी को एक्सप्लेन करे। आपको गोस्टेड कर दिया, आप समझ लो, निकलो, कट लो चुप करके। ठीक है? हम भी कई लोगों को गोस्टेड करते हैं, हम भी गोस्टेड होते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ ब्रो, मूव ऑन। आयशा निकल लो। ठीक है? लेकिन जो मुन्नावर को ये चिंटू हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो गलत हो रहा है। और बिग बॉस के वार पे मुझे लगता है उनकी तो बजेगी। मनारा को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसका बिग बॉस की अश्लील फोटो है, तो उसको कुछ नहीं बोलना। अब तुम्हें लग रहा है कि सलमान भाई की भी है एक दो, बिग बॉस से ले ली उन्होंने। फिर उसके बाद जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट लगा, वो हलाल वाली बात जो शेयर की गई है, वो बहुत गलत किया गया है। अब इस पूरे सिनेरियो में ना मुन्ना या तो बहता दिख रहा है या मुन्ना कंटेंट के लिए कर रहा है। अब दोनों सूरत हाल में मुन्ना जा तो गलत रहा है, दोनों सूरत हाल में। तो वही बात है ना कि बिग बॉस ने इस सीजन में सबकी मिट्टी पलीत कर दी है सिर्फ अंकिता को जिताने के लिए। जो पोटेंशियल विनर शो हो रहे थे, हमें उनको जलील करा के उन्होंने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि अंकिता को जिताना है। अब ये मेरी फीलिंग है, पता नहीं आपको फील हो रहा है नहीं हो रहा है। अब अभिषेक, कल के एपिसोड में मैं जितना स्मार्ट फील हो रहा था, आज अभिषेक देखो, गुस्सा जो है ना, वो इंसान की मत मार देता है। और गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत ही होता है, या गुस्से में मुंह से अदा हुए अल्फाज। अब अभिषेक ने जिस तरह आज अंकिता के लिए बोल दिया वर्ड, और एंड में उसको सलमान भाई की अदालत में भी ले गया वो, और अदालत भी उस अदालत में ले गया जो अदालत का जो जज है ना, वो उसको पता है कि तूने उसकी भैंस खोली हुई है। वो अपना पर्सनल एजेंडा लेके इसके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी अदालत में लेके जा रहा है। वाह यार, वो तो मुनव्वर जैसे बंदे को नहीं छोड़े, जिन्होंने इनकी गूं की बोरी को इतने महीने इतना दिन अपने कंधे पे लाद लिया, उसके ऊपर तक चढ़ रहे हैं वो। तो ये बिग बॉस अब वो वाला बिग बॉस नहीं रहा जो हम इंजॉय करते थे, जिसमें बिग बॉस सिर्फ हफ्ते बाद ही बोलते थे बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आ जाए। तो वही एक बड़ा वाइब होती थी कि यार कौन किसको नॉमिनेट करेगा, किसने किसको नॉमिनेट किया है। अब तो थर्ड ग्रेड तमिल फिल्मों वाला बिग बॉस हो गया हुआ है, एक मुक्का मार रहे हैं, विलन उड़ता जा रहा है, वो चल रहा है बिग बॉस। फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बस आदत बनी हुई है कि यार चलो देख लिया देख लिया देख लिया, लेकिन इंजॉयबल नहीं रहा है बिग बॉस। टीआरपी बता ही रही है कि इंजॉयबल तो नहीं है, तो बिग बॉस को खुद अभी समझना चाहिए। अब थोड़ा सा क्लासिक मोड में वापस आए हैं तो कुछ अच्छा लगने लग गया है, नहीं तो इससे पहले तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। टास्क वास्क आ रहे हैं तो कुछ अच्छा लग रहा है शो। बाकी ओवरऑल पूरा एपिसोड मुनव्वर के अगेंस्ट ही कंडक्ट किया गया है, पूरा हफ्ता ही बल्कि मुनव्वर मुनव्वर ही चला है। अब वीकेंड का वार पे मुनव्वर मुनव्वर हो जाएगी, और देखते हैं शायद रिंकू जी निकल जाएं, क्योंकि आयशा कंटेंट तो दे रही है, अच्छा दे रही बुरा दे रही, कंटेंट में तो है। रिंकू जी तो कहीं कंटेंट में भी नहीं दिख रही। तो आज का मुख्तसर सा ही रिव्यू है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतनी उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है जो फजूल हो रही हैं घर में। लोग कंटेंट के लिए भले उनके पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, मियाँ बीवी तलाकों की बातें कर रहे हैं, अलहदा होने की बातें, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे नहीं देखना भाई। फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, किसी ने किसी को टू टाइमिंग की है, भाड़ में जाओ यार। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अभिषेक का मुझे टेक अच्छा लगता है, जब वो बोलता है कि भाई जब तूने किसी को प्रॉमिस ही नहीं किया, किसी को वर्ड ही नहीं दिया, तुम लोग रिलेशन में नहीं है, तो वो किस चीज़ का चढ़ रही है तेरे ऊपर, और तू चढ़ने दे रहा है। तो इस सिनेरियो में मुझे अभिषेक सही लग रहा है, जो उसको सही से गाइड कर रहा है, पर मुन्ना गाइड होना ही नहीं चाह रहा है।
एक बंदा चाह ही नहीं रहा है कि उसको कुएं में से कोई बाहर निकाले, तो कौन निकालेगा उसको? अब पता नहीं मुन्ना उसमें विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, समझ से बाहर है। बाकी ओवरऑल एपिसोड मुझे सिर्फ वो अदालत वाला ही पोर्शन अच्छा लगा है। वो भी पता था कि स्क्रिप्टेड ही था, लेकिन ये कि विकी ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया उस टास्क को। बहुत ही वर्ड्स का धनी है वो, लफ्ज़ जो यूज़ करता है ना विकी, आ जाता है। मुन्ना भी अल्फाजों का धनी है, लेकिन मुन्ना को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। ओवरऑल ये था मेरा एपिसोड का रिव्यू। नॉट सो गुड रिव्यू, नॉट सो बैड रिव्यू, बस सो लगा एपिसोड। और मैं इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करना बेहतर समझूंगा। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपका क्या टेक है, आपको क्या लग रही हैं चीज़ें शो से रिलेटेड। मुझे कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है, और मैं कोशिश होती है कि डीएम में रिप्लाई कर दूँ, उधर ही कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो वीडियो में तो हम उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। ओवरऑल ये था रिव्यू, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू फॉलो शेयर सब्सक्राइब। एंजॉय, लेट्स स्टे, बाय, टेक केयर।